ये आज का ऑफिस नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज का बैंक नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज का कोर्ट कचहरी नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज की अदालत नहीं है कि 10 बजे खुलेगा। ये हजरत उमर की अदालत फजर के बाद लग जाती थी। ओ मुसलमानों, तुम भी अपने नबी के तरीके पे अमल करो, फजर की नमाज पढ़ो, फजर के फौरन बाद काम शुरू कर दो। जमाना जब तक सो के उठेगा तेरा काम पूरा हो जाएगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सबसे आगे हो जाएगा। हजरत उमर की अदालत लगी, लोगों ने अपने अपने मुकदमे पेश किए, अपनी अपनी हाजतें पेश की, अपनी अपनी बातें पेश की। हजरत उमर ने अपने एक खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर फरमाया, खादिम, एक बूढ़ी औरत का मैं तुझे एड्रेस दे रहा हूँ, मदीने की फला गली में उसका घर है, जा उस खातून को मेरी अदालत में पेश कर। खादिम पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, खातून निकल के बाहर आई। कौन? कहने लगा उमर का खादिम। क्यों आए हो? कहने लगा खातून तुम्हें उमर ने बुलाया है। खातून डर गई, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर उमर को तो पता नहीं चल गया, बड़ा मारेगा। इंसाफ उमर का मालूम है, बड़ा सख्त आदिलों का शहंशाह है उमर। हजरत उमर की अदालत की तरह किसी की अदालत हो ही नहीं सकती, बल्कि जो आज की कोर्ट कचहरियां, वकील, जज, हाकिम, ये सब हजरत उमर की देन है। ये कोर्ट कचहरी, हाकिम, जज, पुलिस स्टेशन, चौकी, कोतवाल, ये सब हजरत उमर ने बनाया। ये सारा निजाम हजरत उमर का कायम करदा है। या अल्लाह, कहीं उमर को दूध के मैटर का पता तो नहीं चल गया, लेकिन उमर ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। जा रही है, दिल में ये कहती जा रही है, मौला उमर से बचा लेना, तौबा करती हूँ, आज के बाद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। आज के बाद कभी दूध में पानी। हजरत उमर की अदालत में जाके खड़ी हो गई। हजरत उमर ने फरमाया, खातून रात का मैटर क्या था? रोने लगी, कहने लगी, उमर उस पर पर्दा डाल दे, मैंने तौबा कर ली है। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे, लेकिन ये तो बता, वो जवान लड़की जो तुझसे झगड़ा लड़ रही थी वो कौन थी? कहने लगी, उमर वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया, सगी बेटी? हाँ उमर, मेरी सगी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया, खातून उसकी शादी हो गई? इतना कहा तो बूढ़ी औरत रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया, मैंने तुझे ताना नहीं दिया, मैंने सख्ती नहीं की, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जो तेरी जवान बेटी है क्या उसकी शादी हो गई? कहने लगी, उमर बात इतनी सी है कि पूरे मदीने की सबसे गरीब अगर कोई औरत है तो वो मैं हूं। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, एक बेवा औरत हूं मैं, मेरी जवान बेटी है। उमर मेरा कोई बिजनेस नहीं, मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी एक बूढ़ी बीमार सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर कभी बीमारी की वजह से मेरी बकरी दूध ना दे तो 3-3 दिन के मेरे घर में फाके होते हैं। उमर मेरी बेटी काफी अरसा से जवान है, मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से ठुकरा दिया गया। मेरी बेटी के रिश्तों को कबूल नहीं किया गया। उमर रो इसलिए रही हूं कि मेरी बेटी की डोली मेरे घर से कभी विदा नहीं होगी। क्या मेरा गरीब होना मेरी खता है? उमर मेरे पास तो इतना भी नहीं कि आने वाले चंद बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं, इसलिए रो रही हूं। हजरत उमर ने फरमाया, खातून रोने की जरूरत नहीं है, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बेटी का रिश्ता उमर लगाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता लगाने वाले होते नहीं होते? क्या बोलते हैं आपके रिश्ता लगाने वाले को? बिचौलिया। तू कहे तो मैं तेरी बेटी के रिश्ते का बिचौलिया बन जाऊं। खातून थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, हक्का बक्का रह गई। उमर तू इतना बड़ा होकर, अरे खिलाफत के कामों में तू इतना बिजी और मशगूल रहता है, तुझे मेरी बच्ची की शादी की इतनी फिक्र। उमर तू कहां मेरी बच्ची का रिश्ता लगाएगा? हो सकता है कि तेरी वजह से लड़का राजी हो जाए, लेकिन जब मेरी बेटी का नाम सुने तो पीछे हट जाए, मेरी गुर्बत की वजह से
से मना कर दे। मैं नहीं चाहती कि बात उमर की खराब हो, रिश्ता मेरी बेटी का टूटेगा, बात उमर तेरी खराब होगी, मैं नहीं चाहती। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू इजाजत तो दे, लड़का मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। कहने लगी उमर मैं नहीं चाहती कि तेरी बात खराब हो, चूंकि रिश्ता टूटता तो बिचौलिया की भी बात खराब होती है। भाई होती है कि नहीं होती है? रिश्ता बनता है तो बिचौलिया की भी बात बनती है। कहने लगी उमर मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे रिश्ते के चक्कर में पड़ के तू अपनी बात ना खराब कर। हजरत उमर ने फरमाया खातून तू राजी हो जा, अपनी बेटी की इजाजत ले ले। उमर रिश्ता लगाना चाहता है, उमर तेरी बेटी का रिश्ता लाया है, अगर तुझे मंजूर हो तो मुझे बताना। जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगी उमर वो लड़का कौन है मदीने में, जरा नाम तो बता, जो मेरी बेटी से तेरे कहने पर निकाह करने तैयार हो जाएगा, शादी करने तैयार हो जाएगा, जो मेरी बेटी को अपनाने तैयार हो जाएगा। हजरत उमर का जवाब सुनोगे, ए मुसलमानों तड़प जाओगे। हजरत उमर ने फरमाया ओ खातून तेरी बेटी से कोई आम लड़का शादी नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मेरा बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हजरत उमर के बेटे का नाम याद रहा। सुभान अल्लाह तो कह दो। अब भी अगर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, जरा जोर से बोलो। कहने लगी उमर ये मजाक तो नहीं है, कहां मैं मदीना की सबसे गरीब, कहां उमर तू अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन, तेरा मेरा फासला कितना है कभी सोचा? उमर ये शादी कैसे होगी, मेरी बेटी तेरे बेटे के साथ निकाह कैसे होगा? हजरत उमर ने फरमाया खातून रात में रिश्ता तलाश करने नहीं निकला था, मैं रात भूखे को तलाश करने निकला था, प्यासे को तलाश करने निकला था, बीमार को तलाश करने निकला था, मगर जब तेरी गली से गुजरा तो मेरी नजर तेरी बेटी के जहेज पर पड़ गई। तेरी बेटी का जहेज देखा, नीयत बदल गई, बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। कहने लगी उमर ये तो मजाक लग रहा, अगर जहेज होता तो बेटी का निकाह ना हो जाता। वो कौन सा जहेज है जो तू रात में देखा या मैं दिन में ना देख सकी? वो कौन सा जहेज है जो तू रात में देखा या मैं दिन में ना देख सकी? हजरत उमर ने फरमाया खातून रात जब झगड़ा लगा था तेरा तेरी बेटी से, तो तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। माँ परवरदिगार देख रहा है। हजरत उमर ने फरमाया खातून तेरी बेटी का ये जुमला ही उमर को जहेज के लिए काफी है। हाय 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 यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शादी हो जाए। मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मैं चाहता हूं उनका निकाह हो जाए। कहने लगी उमर अगर तुम राजी हो तो ये तो मेरे बारे के नियारे हैं, मेरी गरीब बेटी आपके घर की बहू बनेगी, मेरी गरीब बेटी आपके घर की बहू बनेगी, ये तो मेरे नसीबे की बात है। बस 5 मिनट मेरी तकरीर का बचा है, चाहे आप इधर उधर देख के सुन लो या मोहब्बत से सुन लो या इधर उधर चले जाओ। 1 बजे मैंने तकरीर खत्म करना है, 1.5 घंटा तकरीर हो जाएगी। 1 बजे तक मैंने बोल दिया, बस मैं 1 बजे का सोच कर बैठा था वो हो गया, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का। अब्दुल्ला कौन है? ये हजरत उमर के वो बेटे हैं जिनके तकवे का ये आलम है। सफर पे जा रहे हैं, साथ में कुछ इनके दोस्त हैं, खाना खाने के लिए बैठे। रास्ते में सफर चलते चलते ना भूख लगी, रास्ते में रुके, खाना खाने बैठे। बराबर में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अपने साथियों से इस चरवाहे को भी बुला लाओ, ये भी हमारे दस्तरखान पे बैठ के खाना खा लेगा। जब हजरत अब्दुल्ला के साथी चरवाहे के पास पहुंचे, तुझे उमर के बेटे अब्दुल्ला ने बुलाया है, तो ये चरवाहा हजरत अब्दुल्ला की बारगाह में आके खड़ा हो गया। खड़ा होकर बोला हुजूर फरमाएं गुलाम हाजिर है। आपने फरमाया खाना खा ले। कहा हुजूर नहीं खाऊंगा। क्या करूंगा? क्यों?
हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया क्यों नहीं खाएगा? कहने लगा हुजूर मेरा रोजा है। और रमजान का महीना नहीं चल रहा था। अगर रमजान का महीना होता तो हजरत अब्दुल्ला क्यों खाना खाते? नफली रोजा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया रोजा है, नफली रोजा? कहने लगा हुजूर हाँ, मैं बकरियां भी चराता हूँ और मैं रोजा भी रखता हूँ। जोर से बोल दो। यहाँ तो रमजान के महीने में 30 साल का नौजवान है, हट्टा कट्टा है, अल्लाह ने सेहत भी दी है, जवानी भी दी है, और रोजा नहीं रखता, खाता हुआ घूमता है। कहता है मौलाना तबीयत बड़ी खराब है। रोजा रखने से तबीयत खराब नहीं होती, रोजा रखने से खराब तबीयत अच्छी हो जाती है। अभी एक अमेरिका की टीम ने ये रिसर्च किया है कि रोजा रखने वालों के कैंसर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कि जो जिस्म के अंदर कैंसर में बॉडी का गलत खून या गलत गोश्त बनता है, जब बॉडी भूखी होती है तो उस गलत हिस्से को खा जाती है। कहने लगा रोजा है। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला ने सोचा रोजा है, ऐसा तो नहीं, इसे पता चला हो ये उमर का बेटा अब्दुल्ला है, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा अब्दुल्ला है। लाओ थोड़ा सा इनके सामने तकवा दिखाता हूँ, जब मैं तकवे की बात करूंगा तो इनकी नजर में इज्जत वाला हो जाऊंगा। कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं ना, दिखावा। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा थोड़ा टेस्ट लेके देखो, नेक है ये तकवा दिखा रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ना खाओ, लेकिन एक काम कर दो। क्या कर दो? बस गौर से सुनना, मैंने 5 मिनट उसी के अंडर में तकरीर खत्म करूंगा, बस हो गया, 2 मिनट रह गया बस। अब्दुल्ला कितने बड़े के बेटे हैं? उमर के। उमर कितने बड़े हैं? आधी दुनिया पे हुकूमत है, बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला ने कहा तू ना खा, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 बकरियों का दूध दूह के हमें दे दे, पानी की किल्लत है, हम पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर लें। क्या दे दे? कहने लगा हुजूर नहीं दूंगा। क्या बोला? जोर से बोलो। कहने लगे हम कीमत के बदले दूध ले रहे हैं, फ्री नहीं, इसके बदले की कीमत देंगे तुझे दूध की, हमें दूध दे दे। कहने लगा हुजूर माफ करना, जिसने बकरियां चराने दी हैं उसने बकरियां चराने की इजाजत दी है, दूध बेचने की इजाजत नहीं दी है। इसलिए दूध आज का होता मना कर देता, कहता इतने बड़े का बेटा, कहता हुजूर दूध तो दूध, 2-4 बकरियों की भी जरूरत हो तो बता दो, ले जाओ यार, देखो शाम को कह दूंगा, हो गई इधर उधर, बात तो बन जाएगी है ना। इतने बड़े का बेटा यार, दोस्ती हो गई, मजा आ जाएगा। कहा हुजूर मुझे बकरियां चराने की इजाजत है, मगर दूध बेचने की इजाजत, बोलो दूध बेचने की इजाजत नहीं है। मसला बता दूं, किसी की कार ड्राइविंग पे चला रहे हो, दिल्ली पार्टी छोड़ने गए, उधर से छोड़ा सवारी बिठा के ले आऊं, जायज नहीं है। अगर मालिक से इजाजत ली कि वापसी की सवारी लाऊंगा, पैसा मैं लूंगा तो जायज है, और उससे छिपा के ला रहा तो जायज नहीं है। समझ लें आप, बहुत चलता है ये। ऐसे मैंने एक मिसाल दे दी, ऐसे बहुत से मामले आते हैं, आप समझ लो, बहुत से। हजरत अब्दुल्ला को इसकी अदा बड़ी पसंद आई, कहा ये बता तेरा मालिक है कौन? कहा हुजूर फला। कर लेके बुला के ला। अरे तुम सोचते हो कि झूठ बोल के ज्यादा मिल जाएगा, धोखा दे के ज्यादा मिल जाएगा, चीटिंग करके ज्यादा मिल जाएगा ना। जितना अल्लाह ने नसीबे में लिखा है, सच बोल तब भी इतना मिलेगा, झूठ बोल तब भी इतना मिलेगा। नसीबे का कहीं जा नहीं सकता। जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया, जब तक मरेगा नहीं, जब तक उतना खा नहीं लेगा। और जितना अल्लाह ने लिखा नहीं है, चाहे पूरी दुनिया के डॉक्टरों के इंजेक्शन लगवा ले, एक लुकमा नहीं खा सकता। जो अल्लाह ने नहीं लिखा है वो तेरे पेट में जा नहीं सकता। बुला के बुलाया, बुला के हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बकरियां तेरी? हाँ हाँ मेरी हैं हुजूर। कहा बेच रहे हो? अब बेच रहा हूं।
मुंह मांगी कीमत देंगे। बकरियां बेचने राजी हो गए, हजरत अब्दुल्ला ने बकरियां खरीद ली। इसकी सच्चाई हजरत अब्दुल्ला को इतनी पसंद आई, बकरियां खरीद के बोले आज के बाद हमने तुम्हें बकरियों का मालिक बना दिया है, चाहे दूध बेचा करना चाहे बकरी बेचा करना। मिलता उतना ही है भाइयों जितना कि अल्लाह ने किस्मत में। बस तकरीर तो खत्म है, मगर बस यही बात सुन ले, झूठ बोलने से रोजी नहीं बढ़ती। नहीं समझ रहे हैं आप बात? अगर रोजी बढ़े तो सबसे ज्यादा मालदार वो हो। कभी ताजमहल देखने जाना ना तुम, तो वहां पर वो होते हैं तर्जमान कह लीजिए या गाइडर कह लीजिए। वो जो अंग्रेज लोग आते हैं ना बाहर के, उनकी गाइडिंग करते हैं, तो वो इंग्लिश बोलना आती है उन्हें। जरा इतना झूठ बोलते हैं भाई साहब, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जिंदा झूठ। वो गाइडर को दिखा रहा था, बता रहा था, कोई उसने पूछा कि ये क्या है, अरे कहा यही तो शाहजहां बैठ के कैलूला फरमाया करते थे। उसे क्या पता फरमाया करते थे, क्या दे दिया डॉलर निकाल के, क्या नई बात बताई। मगर अमीरी से नहीं आती, अमीरी आती है अल्लाह के अता करने से। अगर ये झूठ बोलता है इसे बकरियां मिलती, अगर ये दूध आज बेच देता तो बकरियां मिलती, बकरियां नहीं मिलती, सजा मिलती। क्योंकि बेटा उमर का है, बेटा उमर का है, बकरियां दे दी। इन्हीं की शादी के लिए हजरत उमर ने फरमाया, खातून तू अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्ला से कर दे। राजी हो गई, निकाह हो गया, दुल्हन घर आ गई। अब बस सुनना 30-20 सेकेंड की बात, और अच्छा लगे ना तो कोई नारा जरूर लगाना, इतनी अच्छी बात है कि दिल को छू जाएगी। हजरत उमर ने अपनी बहू से कहा, बेटी उमर के घर बहू बन के आई हो, तुम्हारी अब कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाहिर सी बात है, हर बहू की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? एक घर छोड़ती है दूसरे घर पे आती है। कहने लगी, हुजूर मैं आपकी बारगाह में खड़ी हूं, बताएं क्या क्या जिम्मेदारियां निभाऊंगी। हजरत उमर ने फरमाया, जो जहेज तुम लेकर आई हो वो जहेज उमर इस्तेमाल करना चाहता है, वो जहेज उमर को इस्तेमाल कराना। कहने लगी, हुजूर जहेज के नाम पे पानी का प्याला नहीं लेकर के आई हो, मैं आपके बेटे की डोले में वही कपड़े पहनकर विदा हुई हूँ जो मेरे जिस्म पर है, इसके अलावा ना कोई जोड़ा है, इसके अलावा ना कोई जहेज है। कि जहेज की बात कर रहे हैं, हजरत उमर ने फरमाया, बेटे जब रोजाना घर से मैं अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं, तो रोजाना मेरे पास आके मेरे कान में कह दिया करना, उमर अदालत में लोगों के फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। परवरदिगार देख रहा है। बस बस बस, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। मेरे भाई, मेरी गुफ्तगू का महासल ये है, लुबाब ये है कि तरक्की दुनिया के तरीके में नहीं, तेरे मुस्तफा के तरीके में है। तरक्की ये नहीं, तरक्की वो है जो मदीने वाले ने बताई है। हाय 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 लोगों, मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनाओ, इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी माहौल में रंग जाओ। दुनिया से जाओगे, जनाजा पड़ा होगा, ज़माना रो रहा होगा, और तू ये कह रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब मैं हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, हाँ याद आ गई। अरे भाई नींद तो नहीं आई? बड़ा अच्छा सुना। इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। पूरा 1.5 घंटा में बड़ी जम के बोला, और आपने उससे ज्यादा जम के सुना, मगर उठेगा एक आदमी भी नहीं, इसलिए कि मैं एक बात आपको बता करके जा रहा हूँ। बात वो ये है कि दुनिया के अंदर जब तक हम जिएंगे
खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया की हद तक है। मरने के बाद मुर्गा खाया, चटनी खाया, 2 मंजिल बनाया, 5 मंजिल बनाया, हिसाब जरूर होगा कहां से लाया, मगर ये फायदा नहीं देंगे। क्यों मर गया अगर कोई 5 मंजिल मकान बना गया और एसी लगा गया हर रूम में, तो मरने के बाद कब्र में कोई ठंडक मिलेगी इन एसियों की? बोलो, कभी हो सकता मिल जाए? ना मिलेगी ना। ये तो दुनिया की हद तक है भाई है? लेकिन ये जो मस्जिद है ना, ये उलमा बैठे हैं, इस वक्त इसके लिंटर की ज़रूरत है। अगर इसमें आपने अपनी मेहनतों की कमाइयों से हासिल की हुई रकम लगा दी ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आपको कब्र में भी ठंडक मिलेगी, मैदान महशर में भी ठंडक मिलेगी। ये पैगाम दिया।